हॉरर। जब मैं ये वर्ड बोलता हूँ हॉरर, तब आपके मन में क्या आता है? भूत, प्रेत, हॉन्टेड हाउसेस या कोई साइंस फिक्शन मूवी का कोई क्रिएचर? क्या आपको पता है दुनिया की हॉरिफिक चीज़ क्या है? मूवीज़ देखते समय जो हॉरर वाला थ्रिल होता है वो मूवी देखने के बाद ख़त्म हो जाता है, क्योंकि हमें पता होता है इट इज़ जस्ट अ मूवी। द एग्जॉर्सिस्ट को ही देख लो। इस मूवी को देखने के बाद आपको लगेगा भूतों का पोजीशन क्या रियल में होता है? इंसान के अंदर कोई आत्मा घुस जाए, ऐसा हो सकता है? या फिर द क्वाइट प्लेस देख लो। इसमें जो क्रिएचर्स दिखते हैं, इस टाइप के क्रिएचर देखने के बाद आप ये कहोगे क्या ये क्रिएचर्स रियल में पॉसिबल है, फ्यूचर में या कभी भी किसी म्यूटेशन एक्सपेरिमेंट के चलते? असल बात यह है इस दुनिया में हर चीज़ पॉसिबल है, बट मेजॉरिटी लोग मिरेकल और घोस्ट पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ पर यकीन नहीं करते हैं। बट हॉरर चीज़ों में ऐसी चीज़ जिसमें सब लोग विश्वास करेंगे वो है साइंस, असल विज्ञान के कैटेगरी में आने वाला डेंजर। ऐसी चीज़ जिस पर सब लोग यकीन करते हैं, जिस पर आप चाह कर भी यकीन नहीं करना चाहोगे, बट ये आपसे नहीं हो पाएगा। एक ऐसी हॉरिफिक कहानी है जिसके बारे में दुनिया याद करती है तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस दुनिया का हर एक जीव, हर एक एलिमेंट, उस घटना को याद करके एक आइटम से बना होता है, परमाणु से। हर एक आइटम में एनर्जी होता है। एक आइटम बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है। आपका जो फिस्ट है, आपका हाथ, इसमें करीब आपके स्क्रीन में जितने नंबर दिख रहे हैं उतने आइटम होते हैं, और हर एक एक आइटम में इनक्रेडिबल अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है। और इसी एनर्जी को आइडेंटिफाई करके इंसान ने एटॉमिक एनर्जी को डिस्कवर किया, और इसी एनर्जी का इंसान ने यूज करना शुरू कर दिया, कुछ अच्छे कामों के लिए और कुछ बुरे कामों के लिए। और यूज़फुल की कैटेगरी में आता है न्यूक्लियर पावर प्लांट, जिसे एटॉमिक पावर प्लांट भी कहा जाता है। एक एटॉमिक पावर प्लांट में बहुत सारे रिएक्टर्स होते हैं, और उस रिएक्टर के अंदर एटम की एनर्जी यानी एटॉमिक एनर्जी का यूज करके हीट पैदा की जाती है, और उसी हीट की मदद से एक बड़ा टरबाइन घूमता है, और उसी से बिजली प्रोड्यूस होती है। इंडिया में करीब 22 एटॉमिक न्यूक्लियर पावर प्लांट मौजूद है, और पूरे दुनिया में 440 से भी ज़्यादा न्यूक्लियर पावर प्लांट मौजूद है। सबसे ज़्यादा रिएक्टर्स यूनाइटेड स्टेट में मौजूद है, 95, फॉलोड बाय फ्रांस 56। ये जो आप साइन देख रहे हो, ये दुनिया की सबसे खतरनाक साइंस में से एक है, और इसे कहते हैं रेडियो एक्टिव साइन। जहाँ भी न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड चीज़ें होती है वहाँ पर कोई एक डेंजर मौजूद ही होता है, जो कि इनविजिबल होता है, रेडिएशन। इसलिए हर एक न्यूक्लियर प्लांट में एक सेफ्टी सिस्टम होता है। वर्कर के लिए स्पेशल कपड़े होते हैं, और सारे नेसेसरी प्रिकॉशंस मौजूद होते हैं उस प्लांट में। बट कभी कभी हादसे हो जाते हैं। 26 अप्रैल 1986 टाइम सुबह के 1:23। लोकेशन चेर्नोबिल, यूक्रेन। जिस जगह पर ये डिजास्टर हुआ उसके सामने एक शहर था, प्रिपियत नाम का, और वो बहुत ही फेमस शहर था। लोग वहाँ खुशी खुशी रहते। करीब 50,000 लोग वहाँ रहते थे। बट 26 अप्रैल 1986 को उस रात को सब कुछ बदल गया। सिर्फ चेर्नोबिल के लिए ही नहीं, पूरी दुनिया के लिए। प्रिपियत शहर में रहने वाले लोगों को अचानक से एक लाइट दिखी, एक बहुत ही ज़्यादा चमकती हुई लाइट, जो कि आसमान की ओर जा रही थी। लोगों को ये लगा कि ये नॉर्मल सा कोई फैक्ट्री में आग लगने वाला इंसिडेंस होगा। इलाके के सारे लोग उस इंसिडेंट को ब्रिज पर से देखने लगे, बच्चे, बूढ़े, जवान, सब कोई घर के बाहर जाकर डिस्कस करने लगे आखिर हुआ क्या। इस बात से अनजान कि रेडियो एक्टिव कणें उनकी बॉडी को चीरते हुए सेल के अंदर कैंसर पैदा कर रहे थे। वो ब्लास्ट इतना पावरफुल था कि कुछ ही सेकंड में और उसकी आसपास के शहरों में रेडियो एक्टिव कणें को फैला दिया, और शहरों और इलाकों में नहीं, जहाँ पर प्लांट था उससे 30 किलोमीटर दूरी तक उस डेंजरस इनविजिबल रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स फैल गए। और ये सब हुआ था सिर्फ एक गलती के चलते।
कुछ देर पहले उसी रात को चेर्नोबिल के साइंटिस्ट उस न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर सेफ्टी टेस्ट कर रहे थे। इस घटना को आप गलती भी कह सकते हो या फिर लापरवाही भी, क्योंकि एनाटोली डियाटलोव उस रात उस टेस्टी वर्क को सुपरवाइज कर रहे थे। वो कुछ इम्पोर्टेंट प्रोटोकॉल्स को फॉलो नहीं किए थे। न्यूक्लियर पावर प्लांट में कुछ भी करने के लिए एक हार्ड कोर सेट ऑफ रूल्स होते हैं और उन्हीं रूल्स को उन्होंने नज़रअंदाज किया। फिर उस गलती के चलते अचानक से उस रिएक्टर का पावर बढ़ने लगा। अचानक से हेवी पावर सर्ज होने लगा। न्यूक्लियर प्लांट के अंदर जो फ्यूल रॉड्स होते हैं जो कि मेन प्रोसेस के दौरान गर्म हो जाते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा गर्म हो गए। इवेंचुअली साइंटिस्ट ने उसको पानी में डालकर ठंडा करना चाहा, बट वो फ्यूल रॉड्स इतने गर्म हो गए थे कि पूरा का पूरा पानी का टैंकर ही 1 सेकंड में भाप बनकर उड़ गया और स्टीम और हीट का एक इम्बेंस बिल्डअप बना और फाइनली वो 4th न्यूक्लियर रिएक्टर एक्सप्लोड कर गया। और उस रिएक्टर के अंदर जो मेन पार्ट होता है कोर, जो इतने तेज़ी से ब्लास्ट हुआ, जो एक्सप्लोड होने के बाद 8 टन रेडियो एक्टिव एलिमेंट को हवा में छोड़ गया। उस रेडियो एक्टिव क्लाउड की जो टॉक्सिसिटी थी, जो जहरीलापन था, जो जापान के हिरोशिमा और नागासाकी की तुलना में 400 गुना ज़्यादा था। चेर्नोबिल का वो रेडियो एक्टिव डस्ट 30 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूर फैलने लगा। जैसे जैसे वक्त बढ़ने लगा वो इम्पैक्ट दूसरे कॉन्टिनेंट में भी जा पहुंचा। यूके में, पोलैंड, बेलारूस, लिथुआनिया, हंगरी, इन सारे कंट्रीज़ में कैंसर पैदा करने वाला रेडियो एक्टिव डस्ट फैल गया, सिर्फ इस एक न्यूक्लियर पावर प्लांट के फटने के चलते। चेर्नोबिल की सबसे नियरेस्ट सिटी प्रिपियत में, जैसा कि आपको अभी पता चला, 50,000 से भी ज़्यादा लोग रहते थे। इस इंसिडेंट के बाद उन सबको शहर छोड़ना पड़ा और प्रिपियत नामक ये शहर आज भी पूरा खाली है। क्या आपने कभी गूगल पे किसी जगह का पॉपुलेशन सर्च किया और आपको 0 देखने मिला है? ये है प्रिपियत, अबैंडेड शहर। प्रिपियत शहर का अभी का आप पीक देखोगे तो आपको वहाँ पर मौजूद कुछ चीज़ें देखने को मिलेंगी जो कि सालों से अनटच है। ऐसा मानो कि जमा हुआ है अब फ्रोज़न शहर की तरह, उन फैमिलीज़ की यादों में जो कि यहाँ हंसते खेलते रहते थे। और आज भी ये चीज़ें रेडियो एक्टिव है। वहाँ के एक हॉस्पिटल में फायर फाइटर के कपड़े रखे हुए हैं जो कि अभी आज के दिन में भी रेडियो एक्टिव है। मीन्स आज भी आप उसे टच करोगे तो आपके सेल में कैंसर पैदा होना शुरू हो जाएगा। ये वही फायर फाइटर के कपड़े हैं जो कि चेर्नोबिल के पावर प्लांट में गए थे वहाँ पर आग को बुझाने। और ऑफ कोर्स वहाँ के कई फायर फाइटर कैंसर और रेडिएशन के शिकार से मर गए। जब वहाँ एक घटना हुई, साइंटिस्ट मापने गए कि इस डिज़ास्टर के चलते कितना रेडिएशन फैला हुआ है, तो वो रेडिएशन का जो मीटर था वो ही ऑफ स्केल चला गया। छोटे से रेडिएशन मीटर का जो हाईएस्ट स्केल था वो शो होने लगा, क्योंकि उसके आगे वो सुई जा ही नहीं सकता, जबकि रियल लेवल्स उसके हज़ारों गुना ज़्यादा था। कितनी अजीब चीज़ है ना रेडिएशन। ना दिखती है ना महसूस होती है, बट अंदर ही अंदर सेल को मार डालती है। रेडिएशन शरीर के सेल के अंदर डीएनए के बॉन्ड को तोड़ देती है, जिसके चलते सेल को सर्वाइव करने की इंस्ट्रक्शन नहीं दी जाती और बॉडी सेल्स रैंडमली ही इधर उधर ग्रो कर जाती है, बढ़ने लगते हैं बिना किसी इंस्ट्रक्शन से, और इसे ही कैंसर कहते हैं। डीएनए के अंदर पूरी की पूरी गाइड होती है जो कि आपके बॉडी में मौजूद हर एक सेल को बताता है कैसे सर्वाइव करना है, कौन सा न्यूट्रिएंट कहाँ भेजना है और कैसे प्रॉपरली ग्रो करना है। और इसी डीएनए को रेडिएशन डैमेज कर देता है और पेड़ों में भी ये लाइफ को बिल्कुल ख़त्म कर देता है। और उस प्लांट के नज़दीक मौजूद पेड़ पौधे और सभी जानवर ख़त्म हो गए, रेडिएशन का शिकार हो गए और सारे ट्रीज़ अपने आप ही डैमेज होने लगे। और एक बड़ा जंगल का एरिया आज भी मौजूद है जो कि द रेड फॉरेस्ट नाम से जाना जाता है। जिस ब्रिज के बारे में आपने जाना, जिस पर खड़े होकर शहर पर रहने वाले लोग उस डेंजर से अनजान उस घटना के बाद आग को खड़े खड़े देख रहे थे, उसे द ब्रिज ऑफ डेथ के नाम से भी जाना जाता है।
और वो ब्रिज आज भी मौजूद है। और आज की जो बात करें तो इतने साल गुजर गए, वहाँ पर आज भी रेडिएशन ख़त्म नहीं हुआ। उस न्यूक्लियर प्लांट के बेसमेंट में एक एरिया है जहाँ पर बहुत सारा न्यूक्लियर वेस्ट है, जिसमें सीमेंट और बहुत टाइप के वेस्ट हैं। और ये इतना डेंजरस है, इस जंग के पास आप 1 घंटे भी खड़े रहे तो आपकी इमीडिएटली मौत हो सकती है, बिना इसको टच करे, सिर्फ खड़े खड़े मौत, इंटेंस रेडिएशन के चलते। इस मास के चंक को एक नाम दिया गया है द एलिफेंट्स फुट। और सबसे खतरनाक बात, ये आज भी उसी जगह पर मौजूद है और एक्टिवली रेडिएशन को छोड़ती है। और वो कितने साल तक वहाँ रहेगा, उसकी रेडिएशन ख़त्म होने में उस वेस्ट को नॉर्मल वेस्ट होने के लिए 20,000 साल से भी ज़्यादा लग सकते हैं। मतलब उस पावर प्लांट में मौजूद उस वेस्ट जगह को आप दुनिया की सबसे खतरनाक जगह भी कह सकते हो। अगर उस घटना के दौरान ये वेस्ट ऊपर आ जाता या फिर किसी तरीके से बाहर आ जाता, तब जो होता दैट इज़ बियॉन्ड एनीथिंग दैट यू कैन इमेजिन। अभी के टाइम पर चेर्नोबिल के उस पावर प्लांट के चारों तरफ एक सार्कोफेगस बना दिया गया है, एक ऐसा स्पीयर जो कि डेंजरस रेडिएशन को रोकेगा, उस एलिफेंट्स फुट से बाहर आने वाला रेडिएशन को रोकेगा। और अब साल 2020 की बाद में जो बात करें, उस जगह के चारों तरफ अब पेड़ पौधे अच्छे से खिल रहे हैं, बट चेर्नोबिल के बेसमेंट में जो मौजूद दानव, वो एलिफेंट्स फुट आज भी मौजूद है। बट उस सार्कोफेगस के चलते उसका रेडिएशन अंदर ही पैक है। तो ये थी दुनिया की वर्स्ट घटना की कहानी, जिसको अगले 20,000 सालों तक इंसानों को भुगतना पड़ेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।